सड़क तुम अब आई हो जब गांव के लोग जा चुके हैं और गांव की आबादी गांव के गांव खाली हो गए हैं। लोग पलायन कर चुके हैं। 40 से 50 परिवार रहते थे, लेकिन अब यहाँ से लोग काफी जा चुके हैं। आई थी ये 10 साल 15 साल पहले ये रोड आगे को निकल जाती है, ऐसे आती तो लोगों का प्लान शायद कम रहता, क्योंकि तो गांव में तो पूरा गांव खाली दिख रहा है। सब चले गए बाहर। अब तो रोड आ गई। हाँ। थोड़े बहुत 1962 में यहाँ पर सड़क बनी थी। उससे पहले ये जो टनकपुर और टनकपुर से जो लिपुलेख तक जो जाते थे, लिपुलेख दर्रे तक जो यात्री जाते थे, वो पैदल ही चलना होता था पूरा। यहाँ से इन स्थानीय गांवों से होते हुए सिंगाली और वहाँ से फिर अस्कोट पहुँचते थे। और इसी तरह से जो अस्कोट रियासत होती थी, पाल राजाओं की जो रियासत थी, वहाँ के जो राजा थे वो भी यहीं से जाते थे। और घर होते थे, कुछ घरों में टीन शेड लगा है, लेकिन लोग यहाँ रहते नहीं है। केवल 4 से 5 परिवार रहते हैं। यहाँ आने और जाने के लिए बड़ी संकट है। सड़क तुम अब आई हो जब गांव के लोग जा चुके हैं और गांव की आबादी गांव के गांव खाली हो गए हैं। लोग पलायन कर चुके हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग नहीं हैं। केवल हर गांव में 2 से 4-5 परिवार ही बच पाए हैं, जबकि हर गांव में आज से 1 दशक पहले, 2 दशक पहले तक 40 से 50 परिवार के लोग रहते थे। और स्थिति ये है कि कई गांवों के घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन अब इस सड़क पे पहुंचने के बाद यहाँ पे लोग चलने वाले नहीं दिखते हैं और पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहता है। घरों में, गांव के घरों में केवल बुजुर्ग बच गए हैं। केवल वो लोग बच गए हैं जो शहर में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जितने भी यूथ पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो सब शहरों में जाकर बस गई है। गढ़ का मल्हान गांव है। ये मुख्य मार्ग से लगभग 8 से 9 किलोमीटर अंदर है। 8 से 9 किलोमीटर अंदर है, जो एक तरह से, और कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल मार्ग है। 3 किलोमीटर पहले तक कुछ वाहन आ सकते हैं, लेकिन 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास आपको पैदल यात्रा करके ही यहाँ पे आनी, यहाँ तक कि आपको बाइक लाना भी संभव नहीं होगा। तो ये मल्हान गांव में आज से 2 दशक पहले तक लगभग 40 से 50 परिवार रहते थे, लेकिन अब यहाँ से लोग काफ़ी जा चुके हैं और 4 से 5 ही परिवार हैं मल्हान गांव में। और ये किस तरह से पलायन का ये मार, ये दंश झेल रहा है गांव, इस घर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं और जो लोग बच गए हैं उनको राशन और सामान देने का काम ये पाटनी जी करते हैं। तो पाटनी जी अपना नाम बताएंगे और किस तरह से यहाँ पलायन हुआ, क्यों पलायन हुआ, इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं ललित कुमार। मैं ये कहना चाह रहा था, गांव में आज से 10 साल पहले की स्थिति और थी और आज देखने में यहाँ स्थिति कोई ऐसी है कि बाहर का आदमी भी आता है तो वीरान जगह समझ के सोचता है कि इस गांव की रौनक आज से 10 साल या 20 साल पहले क्या थी और आज इस स्थिति क्या है। ये स्थिति हर गांव में है, क्योंकि सभी लोग सर्विस वाले हैं, नौकरी वाले हैं। वो लोग अपने बच्चों को साथ रख के, साथ लेके बाहर ही बैठ गए हैं और उन्होंने अपना मकान भी वहीं बना लिए हैं। इसलिए हर गांव की स्थिति ऐसी है, ऐसी स्थिति मलान की भी है। मुझे यहाँ 36 साल हो चुके हैं। तो आप 36 साल से लोगों को सामान दे रहे हैं? 36 साल से दुकानदारी कर रहा हूँ मैं इधर। हाँ, और करते करते अभी ये अब छोड़ू करके सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इधर से ही नमक जो खा रखा है वो मुझे छोड़ने नहीं दे रहा है। सोचता हूँ 2-4 साल और चले तो और ठीक रह जाएगा। तो कितने परिवार बच गए हैं यहाँ पे लगभग? यहाँ वैसे परिवार के हैं मलान में तो 5-4 मवासी मलान में है, 2-3-4 बथड़ा में है, 2-3 मितड़ा में है। ऐसी थोड़ी हरिजन बस्ती है बगल में, बस बाकी कोई नहीं है इधर। तो एक तरह से सारे लोग शहर की ओर भाग रहे हैं और डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो स्कूल नहीं है, प्रॉपर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है और सड़क नहीं है, इसकी वजह से शायद लोग यहाँ से पलायन कर रहे होंगे। हाँ, वो है। ये जैसे ये रोड जो 2 साल पहले आई थी, ये 10 साल 15 साल पहले ये रोड आगे को निकल जाती है, ऐसे आती तो लोगों का प्लान शायद कम रहता, क्योंकि आदमी को इतनी पहाड़ चल के जाना नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, शिक्षा का यहाँ जूनियर तक का जो है स्थिति ठीक ही है। फिर उस आधार पर अभी तक
कई स्कूल बंद हो चुके हैं, लेकिन मलान ऐसा स्कूल है अभी भी, वो चल रहे हैं अभी भी। संकेत है कि 10 साल तक करीब चलेंगे ये लोग। लेकिन बच्चे तो नहीं है स्कूल में। बच्चे तो अभी 5, ये एक में तो 0 बता रहे हैं अभी, और इसके बाद आंगनबाड़ी में 1 है। बस आने वाले समय में 4-5 साल के अंदर प्राइमरी तो बंद हो जाएगा, उसके बाद 5-7 साल जूनियर चलेगा ही चलेगा। तो और हम यहाँ के जो पास के ही गांव के हैं एक और साथी, इनसे जानेंगे कि जो ग्रामीण है वो क्या पलायन का रीजन मानते हैं। क्या आपका नाम है? मेरा नाम प्रकाश टमटा है। अच्छा, तो क्या पलायन का मुख्य वजह क्या मानते हैं आसपास के गांव के? पलायन का मुख्य विषय ये है कि सर, पहले हमारे यहाँ कोई संसाधन नहीं, रोड हेड, तो आने जाने के लिए तो बहुत ही परेशानियाँ थी, इसलिए सारे लोग पलायन कर चुके हैं यहाँ से। 30-35 साल पहले की बात है। तब से अभी तो हमारा गांव तो ये तो गर्जन बस्ती अभी ठोस है, एक ही परिवार पलायन हो चुका है, बाकी तो सब यहीं हैं। नहीं, इस मलायन गांव में तो काफी लोग जा चुके हैं। मलान के तो काफी सभी लगभग 4 परिवार यहाँ, 4 बच गए हैं। बच गए, 4 मितड़ा में, 4 बथड़ा में। ठीक है। बस मतलब साधन नहीं होने की वजह से, संसाधन की वजह से, डेवलपमेंट ना होने की, डेवलपमेंट न होने के कारण ये स्थिति हुई है हमारी। लोग हल्द्वानी और पिथौरागढ़ जा रहे हैं। एक यही क्षेत्र पिछड़ा हमारा बंदली माँ से ये वाला बेल्ट है। घर में कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं। पति और पत्नी? हाँ। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बाहर हैं। तो गांव में तो पूरा गांव खाली दिख रहा है। सब चले गए बाहर। कहाँ गए? पिथौरागढ़? हाँ। तो लोग क्यों यहाँ से बाहर चले गए? क्यों पलायन हो गया? ऐसा ही है, गाँव कोई नहीं है। अच्छा, तो गांव में सुविधाएं नहीं है इसलिए? हाँ हाँ, कोई सुविधा ही नहीं है ये। हम्म, अब तो रोड आ गई, हाँ। थोड़े बहुत। अभी रोड लेकिन काफी नीचे है ना, थोड़ा सा। हाँ हाँ, सड़क सड़क आई तब भी लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ, जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन सड़क तब आई जब लोग जा चुके हैं। हाँ हाँ हैं? हाँ, अभी तो चली गई। तो यहाँ पे गांव में किस तरह की दिक्कतें हैं? सब दिक्कतें हैं ये। जिसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, वो गांव में तो रहेगा। अच्छा, हाँ तो आपके पाँव में दिक्कत है, प्रॉब्लम ना? हाँ हाँ। धान गांव का पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे आसपास के गांव की जो चिट्ठियां होती थी वो आती थी और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होके जो डाकिया होते थे गांवों तक पहुंचाते थे। लेकिन अब आसपास के गांव में ये स्थिति नहीं रह गई कि बहुत सारी डाके पहुंचाए, चंद लोग गांव में बचे हैं। और इस पोस्ट ऑफिस की हालत देखकर आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात आसपास के गांव की है या मल्हान गांव की, जो परिवार बचे नहीं है। पलायन की वजह से काफी लोग शहरों की ओर जा चुके हैं। और ये जो मार्ग है, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग है। यहाँ से ही जो राजा की पालकी जाती थी, जो अस्कोट के राजा होते थे, यहाँ सामने अस्कोट है। और इनके इसके बारे में थोड़ा सा जो स्थानीय जर्नलिस्ट हैं भगदर्शन पांडे, इनसे भी जानेंगे कि क्या है। और इसके चूंकि ये भी आसपास के गांव के रहने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बताइए भगदर्शन जी, क्या है थोड़ा सा इसके बारे में? जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है, और इसी से होकर यात्रा संचालित होती थी जब तक सड़क नहीं बनी थी। 1962 में यहाँ पर सड़क बनी थी। उससे पहले ये जो टनकपुर और टनकपुर से जो लिपुलेख तक जो जाते थे, लिपुलेख दर्रे तक जो यात्री जाते थे, वो पैदल ही चलना होता था पूरा। तो टनकपुर या काठगोदाम से आने वाले जो यात्री होते थे वो इसी रूट से आते थे, पिथौरागढ़ होते हुए सतगढ़ से फिर ये साता मितड़ा गांव होते हुए ये मलान में अभी हम हैं, यहाँ से इन स्थानीय गाँवों से होते हुए सिंगाली, और वहाँ से फिर अस्कोट पहुँचते थे। और इसी तरह से जो अस्कोट रियासत होती थी, पाल राजाओं की जो रियासत थी, वहाँ के जो राजा थे वो भी यहीं से जाते थे। और पुराने लोग बताते हैं कि अंग्रेज जो अफसर थे ब्रिटिश शासनकाल में, उनका भी यही रास्ता था, और इसी से वो घोड़ों पर बैठकर यहीं से आवाजाही करते थे। और ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था यहाँ पर। मलान जो है यहीं पर बाजार लगा करती थी, और आसपास के गाँवों से लोग यहीं खरीदारी करने आते थे।
तो अब हम यहाँ से चलेंगे एक अगले गांव में जहाँ पे मात्र 2 से 3 परिवार बच गए हैं। उस गांव की स्थिति के बारे में बताएंगे कि जो पलायन का किस तरह से जो पहाड़ के गांव हैं मार झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं। गांव की जरा खूबसूरती को देखिए, चारों तरफ कितने अच्छे जंगल हैं और गांव में केले के पेड़ और तरह के जो पेड़ हैं, पौधे हैं लगाए गए हैं, लेकिन इस गांव में कोई रहने वाला नहीं है। ये जरूर बदलाव हुआ है कि जो पहले छप्पर के घर होते थे, कुछ घरों में टीन शेड लगा है, लेकिन लोग यहाँ रहते नहीं है। केवल 4 से 5 परिवार रहते हैं। यहाँ आने और जाने के लिए बड़ी संकट है। यहाँ पे रोजी रोटी का संकट है। यहाँ पे आने जाने का संकट है। यहाँ पर बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए संकट है। और यही कारण है कि इस सुंदर से गांव में भी पलायन हो रहा है। इस गांव को आप देखिएगा, निहारिएगा तो ऐसा लगेगा कि क्या जन्नत है। लेकिन इस जन्नत में भी लोग रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं है। यहाँ से कुछ दूरी पे सड़क तो आ गई है, लेकिन अभी भी गांव तक नहीं पहुंची है। और गांव के लोग जो हैं, सड़क तब आई जब यहाँ से लोग जा चुके थे। ये पहाड़ का ट्रेडिशनल मकान है। इस पहाड़ के ट्रेडिशनल मकान को देखिए, जो मित्रा गांव का है। ये गांव का ये जो घर का ऐसा प्रवेश द्वार होता था, इससे लोग जाते थे फिर अंदर की ओर। और ये जो है, इसमें लोग मवेशी अपना रखते थे पहले। और इस तरह के घर अब लगभग कहीं नहीं दिखेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं वो केवल 1 या 2 परिवार बच गए हैं। यहाँ पे आपका नाम क्या है? ये मदन मोहन जी है, इसी गांव के। आप इसी गांव के हैं? जी सर। तो इस गांव में कितने परिवार बच गए हैं? 4-5 परिवार हैं सर। 4 परिवार बच गए हैं। हाँ जी, 5 परिवार। अच्छा, 5 परिवार। पहले कितने परिवार लोग थे यहाँ पे? जी 40-45 करीब परिवार के गए होंगे। 45 परिवार। हाँ जी सर। में इसमें टोल आबादी तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ तो घट गई है। ये रोड न होने के कारण सर आबादी घटी थी, और रोड अभी आई है। अब आगे क्या करेंगे? जब लोग जा चुके हैं तब उसके बाद रोड आई है। अच्छा। अब हाँ जी सर। अच्छा, तो पलायन का मुख्य कारण आप सड़क बता रहे हैं। सड़क का है सर। और स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था ठीक है? स्वास्थ्य सुविधा दूर है जी, अभी नगदी तो नहीं है, और स्वास्थ्य ठीक ही चल रहा है अभी। अच्छा। हाँ जी सर। तो लोग दीपावली पे तो आते होंगे यहाँ पे अपनी घरों में दीप जलाने के लिए? दीपावली में तो सर इस बार कोई नहीं आए थे। अच्छा। हाँ जी, पहले आते थे, 2-3 साल पहले तो आया करते थे, अब तो कोई आता भी नहीं है गाँव में। अच्छा जी सर। तो यहाँ के लोग जो हैं वो राशन पानी कहाँ से लाते हैं? राशन आते ऊपर ही पहाड़ से, वो दूरी है, मतलब 5 किलोमीटर दूर है। कौन सा गांव है? ये ऊपर गुड़ौली। अच्छा। हाँ जी, कनाल छना। अच्छा जी सर। वहाँ से सामान लाते हैं? जी, सामान वहाँ से लाते हैं। तो यहाँ जो पहाड़ के गांव हैं, वो गांव में अब बिरानी में डर नहीं सताता? डर सताता है सर। आज सुअर आते हैं, बाघ आते हैं, और जंगली जानवर आते हैं काफी। रात को डर लगती है, और ऐसे काफी जंगल हो चुका है। जंगल रात को बाहर को आने को डर लगती है। और आप लोगों को खेती बाड़ी तो होगी यहाँ पे? अभी खेती बाड़ी तो कुछ नहीं है जी, सब यहाँ कुछ जानवर रखते नहीं है। खेती बाड़ी भी करते हैं तो बंदर हैं, सुगर हैं। अच्छा। और खरगोश हैं, ऐसे जानवर कई प्रकार यहाँ खत्म कर देते हैं सब। तो जंगली जानवरों से खेतों का नुकसान हो रहा है? जी सर, खेतों का नुकसान होने के कारण खेती बाड़ी नहीं बनाई जा रही है। तो खेत क्या जंगल झाड़ में बदल गए हैं? हाँ जी, झाड़ों में बदल गए हैं। अब ये पहले खेती हरियाली आती थी, और आज ये जंगल बने पड़े हैं। अच्छा, तो यहाँ पे केवल अब 4 से 5 परिवार बच गए हैं। जी सर। तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो पढ़ने वाले हैं? अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जी, जो 2 क्लास के कनाल छना जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो कराली शहर तो काफी दूर है यहाँ जी, से? 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा। हाँ जी सर। लेकिन यहाँ से कराली शहर तो मुख्य मार्ग से जो हम आए तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर हम ये मोटर। पैदल रास्ता है वो 8 किलोमीटर। अच्छा, पैदल मार्ग 8 किलोमीटर कराली शिला का। और जो सड़क से आएंगे तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर 10 से पड़ेगा। 12 किलोमीटर। और लगभग 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जी सर। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अच्छा। जी तो सर। कोई गांव में बीमार पड़ जाता होगा तो यहाँ से लोगों को कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता जी है? सर, पहले हम ये चढ़ाई पड़ती है, ऊपर से डोली में ले जाया करते थे। और अब आदमी कम होने के कारण अब परेशानी हुआ। अब तो थोड़ा सा अभी सुविधा हुई है। तो आपके घर में कितने लोग हैं? अभी सर हमारे घर में सब 2 परिवार हैं। 2 ही लोग हैं? हाँ, ये 4 अलग अलग परिवार हैं। अच्छा, नहीं घर में कितने लोग, बच्चे कितने हैं? 2 हैं, 2 ही हैं हम, 2 ही परिवार हैं, हम मियाँ बीवी दोनों। अच्छा, पति पत्नी 2 ही लोग हैं? जी। अब बच्चे? बच्चे नहीं है सर अभी।
अच्छा, बच्चे बाहर रहते हैं या नहीं यहीं? बाहर नहीं हाई बच्चे है है नहीं बच्चे। होती। हम अमर उजाला से आए हैं, हाँ तो आप घर में अकेले रहते हो? बच्चे कहाँ रहते हैं? पिछड़ा गया है। पिथौरागढ़। तो अकेले खाना बनाते हो, खाते हो? हाँ और भी कोई है घर में? नहीं है, हाँ, ये तो है भतीजा। ये भतीजा है। हाँ अच्छा, तो आपके बच्चे सब बाहर हैं, हाँ हाँ तो गांव के लोग बाहर जा चुके हैं? हाँ, आएंगे फिर जाएंगे, आते रहते हैं जाते रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो गांव में कितने लोग होंगे अभी? पता नहीं, मेरे को क्या पता कितने हो ये गए। कितने परिवार होंगे अब? परिवार तो 4-5 परिवार है हमारे। 5 परिवार। तो आपस में दिन में मिलते रहते हो? हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ तो रात में आप लोगों को जो जंगली इलाका है उसमें डर नहीं लगता है? क्या की डर लग है, कुत्ते हैं हमारे पास। अच्छा, हाँ अच्छा। हाँ, कुछ डर नहीं तो लगता। यहाँ पे तो देख रहा हूँ कि घरों में ताले लगे हैं। आप अपने अपने बच्चों को सुधारने गए हैं, फिर लगेगा ये ताला। अच्छा, ये ताला कभी खुलेगा? क्यों नहीं खुलेगा, दिवाली में खुलेगा खुलेगा। तो इस बार दिवाली में लोग आए थे? हाँ हाँ? हाँ, लेकिन ये तो कह रहे हैं आपके भतीजा की आए थे नहीं लोग। ये ना आ रहा, अब हम तो घर है भैया, हम तो आ ही रहे हैं। अच्छा, आप तो आ ही रहे हो हाँ, घर के ना। हाँ, और इनके हम की बितुनु, हाँ? और इनके हम की जानू अब। अच्छा, औरों की नहीं जानते हो? हाँ, पहले लोग गांव में कितने लोग रहते थे इस गांव में? पता नहीं, मेरे को क्या पता कितनी रहते थे, मेरे को याद ही नहीं है। तो इस गांव में कितने दिन से आप रहते हो? हैं? इस गांव में कितने दिन से रह रहे हो आप? बहुत दिन हो गए, मेरे को तो 70-74 साल हो गई। आप कितने दिन हो गए? अच्छा, 74 साल से हो? हाँ, अच्छा, 74 साल हो गए। तो देखिए ये ऐसा गांव है जिसमें अब केवल बुजुर्ग लोग बच गए हैं, बाकी जो युवक हैं, नौजवान हैं और जो बच्चे हैं वो सभी पलायन करके शहरों में जा चुके हैं। और शहरों में इसलिए गए हैं कि यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और एक एक घरों में ताले लगे हैं, घर गिर रहे हैं और घरों को देखने वाला कोई नहीं है। यही पहाड़ की पीड़ा है और यही वजह से पहाड़ से पलायन हो रहा है। ये मिंत्रा गांव से प्रेम प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।